उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित कुंभ में 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन कई जगह भगदड़ हुई। 1:10 से लेके 1:30 बजे के बीच में घटना घटित हुई। 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई। प्रयागराज के अंदर अलग अलग जगहों पर और भी अन्य स्थानों पर कुछ प्रेशर पॉइंट बने थे, उनमें भी 7 लोगों की मौतें हुई। कितने लोग मारे गए? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगदड़ की इन घटनाओं में 37 लोगों की मौत की बात कही, लेकिन बीबीसी की पड़ताल में कम से कम 82 लोगों की मौत का पता चला। इन मृतकों का पता करने के लिए बीबीसी ने उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम की यात्रा की। 11 राज्यों के 50 से अधिक जिलों में की गई इस पड़ताल में हमने 100 से ज़्यादा परिवारों से मुलाकात की। इन परिवारों का कहना है कि इनके अपनों की मौत कुंभ भगदड़ में हुई। हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत और विवरण मौजूद हैं कि कम से कम कुंभ भगदड़ में 82 लोगों की मौत हुई। जो परिवार हमें पुख्ता सबूत नहीं दे पाए, हमने उनके मृतकों को 82 लोगों की लिस्ट में शामिल नहीं किया है। 29 जनवरी को कुंभ में अलग अलग जगह हुई भगदड़ में मारे गए 82 लोगों को मोटे तौर पर 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहली कैटेगरी उन लोगों की है जिनकी मौत यूपी सरकार ने कुंभ भगदड़ में मानी और 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया। दूसरी कैटेगरी उन मृतकों की है जिनकी मौत को यूपी सरकार ने कुंभ भगदड़ में नहीं माना, लेकिन मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए कैश दिए गए। तीसरी कैटेगरी ऐसे मृतकों की है जिनके परिवारों को कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली। इन 19 मृतकों की झकझोर देने वाली कहानियां पहली बार आप देखने जा रहे हैं। कोई नहीं बचा होता, हम तो खंभा पकड़ के खड़े थे। लेकिन उससे पहले बात उन लोगों की जिनकी मौत को यूपी सरकार ने कुंभ भगदड़ में माना। सरकार के मुताबिक 35 मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया, जबकि एक मृतक की पहचान नहीं होने और एक मृतक के लावारिस होने के कारण मुआवजा राशि नहीं दी जा सकी। हालांकि सरकार ने अभी तक भगदड़ में मारे गए लोगों की आधिकारिक सूची जारी नहीं की है। कुंभ भगदड़ में मारे गए जिस एक मृतक के लावारिस होने का जिक्र यूपी सरकार ने किया है, उनका नाम KN वासुदेवाचार्य है। वे बीजेपी के पूर्व महासचिव और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे KN गोविंदाचार्य के छोटे भाई थे। KN गोविंदाचार्य ने बीबीसी को बताया कि वे अपने भाई की 13वीं में वाराणसी गए थे। वहीं वाराणसी में केसरीपुर सर्किल के लेखपाल का कहना है कि कोई वारिस नहीं होने के कारण मुआवजा राशि जारी नहीं की गई है। किरण मिश्रा पिछले 20 सालों से उनके साथ सहायिका के तौर पर काम कर रही थीं। भगदड़ में तो एम्बुलेंस से हॉस्पिटल गए ना, तो मैं भी गई थी। तो वो स्टेशन से उतार के वो जो आम जनता थी सबको बाहर कर दिया। डेड बॉडी रोड तक आई थी तो पुलिस खोजी कि उनका घर कौन है, तो कोई था ही नहीं, तो ताला लग गया यहाँ पर। और फिर वो लोग हरिश्चंद्र घाट लेके चले गए। वहाँ अंतिम संस्कार हरिश्चंद्र घाट हुआ। सरकारी दावे के उलट बीबीसी ने अपनी पड़ताल में पाया कि 35 की जगह 36 मृतकों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। इन 36 मृतकों में एक नाम कर्नाटक के अरुण कोपर्डे का है। कोई भी नहीं उठाया मेरे पति को, कोई नहीं उठाया मेरे पति को। हाथ तक हेल्प करके बुलाया, लेकिन कोई नहीं हाथ लगाया मेरे पति को। बाद में हमारे हस्बैंड के नेक के ऊपर कोई किसी का पैर ऐसे
दबा के बुट से दबाने के बाद में उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया, एकदम ऐसे मेरे छाती के ऊपर ही सर एक कर दिए, ऐसे एकदम छोड़ दिए ऐसे आगे करके। 25 लाख रुपए मुआवजा पाने वालों में एक परिवार गोंडा के ननकन का भी है। साथ में थे भाई हमारे, गिर गए, जो गिर गया वो फिर उठ नहीं पाया। काफी भीड़ रहा, हम ऐसे भीड़ देखे नहीं है, आदमी आदमी का समझो कि मार डाली। कहानी इन 25 लाख रुपए मुआवजा पाने वाले परिवारों पर ही खत्म नहीं होती। बीबीसी ने 26 ऐसे मृतकों की खोज की जिनके परिवारों का कहना है कि उन्हें यूपी सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए कैश दिए गए। इन मौतों को सरकार ने कुंभ भगदड़ में हुई मौत नहीं माना है। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 26 परिवारों को 5-5 लाख रुपए कैश दिए गए, जबकि 25 लाख रुपए का मुआवजा यूपी सरकार ने डीबीटी या चेक के जरिए बैंक खातों में भेजा। इसी तरह 5 लाख रुपए कैश पाने वालों में एक परिवार बिहार के गोपालगंज की तारा देवी का है। संजय कुमार, मेरी माता तारा देवी, जो हम लोग कुंभ मेला में गए थे नहाने के लिए, वहाँ पे मेरी माँ की मृत्यु हो गई। यहाँ पर साहब लोग आए थे, यूपी साहब है, और 5 लाख रुपया हमको दिए, हम प्राप्त किए हैं। तो ढूंढ रहा था, जो यहाँ बॉडी पड़ी थी पूरा, उसमें मेरी माँ का बॉडी थी, तो मैं खींच के निकाला नीचे से, पूरा ढूंढने के बाद खींच के नीचे से निकाला। यहाँ पे निशान था, यहाँ पे निशान था, पूरा नाक टेढ़ा हो गया था। इसी तरह यूपी के जौनपुर में धर्मराज राजभर को 5-5 लाख रुपए के 2 बंडल दिए गए। कुंभ भगदड़ में धर्मराज की पत्नी रमपत्ती देवी और बहू रीता देवी की मौत हो गई थी। 19 तारीख को करीब हमको 5 लाख रुपया करके दिए। मेरी औरत ही बोली, सूरज के पिताजी मुझे भी बचाओ, लेकिन मैं क्या बचाऊँ, उसके पहले मैं ही दब के चला गया। मैं जब पहले दब गया, उसके बाद 2 लोग भी देखते हैं पूरा तड़प रही है, चिल्ला रही है कि कोई बचाए, कोई बचाए, कोई बचाने वाला उस समय कोई नहीं आया। पहले तो बहुत शांत हुई, उसके बाद हमारी औरत शांत हो गई, उसके बाद हम भी गिर गए। बीबीसी की पड़ताल में सामने आया कि यूपी में 18, बिहार में 5, झारखंड में 1 और पश्चिम बंगाल में 2 मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए कैश दिए गए। आया था यूपी सरकार से 3 ऑफिसर और एक ड्राइवर, 4 आदमी वो लोग आया था, तो लोग 5 लाख रुपया कैश दीदी हाथ में देके किया। 5 लाख रुपए कैश पाने वाली ज्यादातर परिवारों का कहना है कि यूपी पुलिस ने उनके घर आकर ऐसे कागजों पर हस्ताक्षर और अंगूठे लगवाए हैं जिसमें भगदड़ की जगह अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत होने की बात लिखी है। बिहार में मृतक सुनैना देवी के परिवार ने ऐसे कागजों पर हस्ताक्षर नहीं किए। परिवार का कहना है कि पुलिस वाले 5 लाख रुपए कैश लेकर कई बार घर आए थे, लेकिन उन्होंने यह पैसा नहीं लिया। सवाल है कि 26 परिवारों को दिए गए कुल 1 करोड़ 30 लाख रुपए कहां और किस मद से आए। इन सवालों को लेकर जब बीबीसी ने यूपी सरकार समेत अलग अलग राज्यों में अधिकारियों से पूछताछ की तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नमस्कार, मैं व्यस्त होने के कारण आपका फोन नहीं उठा पा रहा हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप कृपया अपना मैसेज यहाँ रिकॉर्ड कर दें। हेलो सर, नमस्कार, मैं अभिनव गोयल बोल रहा हूँ बीबीसी न्यूज़ दिल्ली से। हाँ बताइए सर, मैं आपको कई बार फ़ोन कर चुका हूँ। मैंने ना ईमेल में भी आपको सवाल लिख के भेजे थे। हम लोग कुंभ भगदड़ पर एक स्टोरी कर रहे हैं बीबीसी, तो उससे जुड़े हुए हमारे कुछ सवाल हैं। हम प्रयागराज के जो जिलाधिकारी हैं उनको कई हफ्तों से प्रयास कर रहे हैं बात करने का। आप उनके पीएस हैं और आप। ठीक है, हम सर से बता देंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अभिनव गोयल है, मैं बीबीसी न्यूज़ दिल्ली से बात कर रहा हूँ। ठीक है,
हम सर बैठेंगे तो तरह से बताएं। कई हफ्तों से हम जो जिलाधिकारी हैं प्रयागराज के, उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अपने सवाल उन्हें भेजे हैं ईमेल से, व्हाट्सएप से, कई बार फ़ोन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से हमें कोई जवाब नहीं मिला है। कुंभ में अलग अलग जगह हुई भगदड़ में मारे गए लोगों को मेला अस्पताल, स्वरूप रानी अस्पताल और मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था। बीबीसी को 29 जनवरी को हुई भगदड़ के कुछ घंटे बाद मेला अस्पताल में बनाया गया एक वीडियो मिला। इस वीडियो में जमीन पर रखे 18 शव दिख रहे हैं। पड़ताल के दौरान 5 परिवारों ने इस वीडियो को देखकर अपने परिजन के शव की पहचान की। इनमें एक शव झारखंड के शिवराज गुप्ता का है। शिवराज गुप्ता के बगल में हरियाणा की रामपति देवी, प्रयागराज की रीना यादव, असम के नितिरंजन पॉल और जौनपुर की मनित्रा देवी का शव रखा है। यूपी सरकार ने रामपति देवी, रीना यादव, नितिरंजन पॉल और मनित्रा देवी की मौत को कुंभ भगदड़ में मानते हुए 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया। लेकिन शिवराज गुप्ता के परिवार के साथ ऐसा नहीं हुआ। यूपी पुलिस के एक अधिकारी 5 लाख रुपए कैश लेकर उनके घर पहुंचे। बीबीसी की पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ी, कुंभ भगदड़ में मारे गए लोगों की संख्या बढ़ती गई। पड़ताल में तीसरी कैटेगरी उन 19 मृतकों की है जिनके परिवारों को यूपी सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद नहीं मिली। ये 19 मृतक उन 62 मृतकों से अलग हैं जिनके परिवारों को 25 लाख रुपए का मुआवजा या 5 लाख रुपए कैश मिले हैं। इन मृतकों में एक नाम देवरिया के रहने वाले श्यामलाल गोंड का है। 29 जनवरी की सुबह 10:02 पर श्यामलाल गोंड को मृत हालत में स्वरूप रानी अस्पताल लाया गया था। ये अज्ञात में थे, मैं भी उन्हें पहचान नहीं पाया क्योंकि गिरने के बाद उनका ये सर है पूरा नीचे चला गया था, चेस्ट ऊपर आ गया था, ये छाती से मुंडी ढक गया था, वो दिखाई नहीं दे रहा था, थोड़ा घूम भी गया था। उस अवस्था में उनका फोटो था तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था। वहाँ पे मैं करीबन 4 बजे पहुँचा था। उसके बाद वो लोग बोले लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ। मैं बोला भैया लेके जाऊँगा, इनका जो कार्रवाई वगैरह होता है वो तब कर नहीं रहे हैं, हमें कुछ आप लिख के दे नहीं रहे हैं। इसी तरह हरियाणा के अमित कुमार की मौत को भी सरकार ने कुंभ भगदड़ में नहीं माना। अमित कुमार भारतीय सेना में काम करते थे। चलने की वजह से इसके पैर थोड़े सूज गए थे, तो ये लंगड़ा के थोड़े चलने लगा, तो इसको मैं भीड़ में ये चपेट में आ गया, ये गिर गया, ये नहीं उठ पाया। एकदम पता नहीं, ये सारा नीला पड़ गया था इसका, ये सारा शरीर। ऐसे कह रहे तो ना कागज मिल पा रहे हैं, ना कोई वो कार्रवाई करवा रहे हैं, ना कोई मदद मिल पा रही है। मृतकों के परिजनों से मिलने के बाद बीबीसी को पता चला कि कुंभ क्षेत्र में सिर्फ संगमनोज, झूसी की तरफ समुद्रकूप चौराहा और इरावत मार्ग के पास ही भगदड़ नहीं हुई, बल्कि एक और बड़ी भगदड़ कल्प वृक्ष द्वार के पास मुक्ति मार्ग चौराहे पर सुबह करीब 8 बजे हुई। अपनी पड़ताल में बीबीसी ने यहाँ मारे गए कम से कम 5 लोगों की पहचान की। इनमें से 3 मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए कैश मिले हैं, जबकि 2 परिवारों को कोई आर्थिक मदद नहीं मिली। इन्हीं 5 मृतकों में एक नाम बिहार के औरंगाबाद की सोनम कुमारी का है। कौन है? बेटी है बाबू। बेटी है। अचानक एक बैग बहुत ज्यादा पीछे से भगदड़ हुआ, उसी में हम माँ बेटी दोनों चप गए। महिमा मेरी चिल्लाती रह गई, उसको कोई नहीं बचा पाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस 2750 सीसीटीवी कैमरे, इन कैमरों की निगरानी के लिए
300 से ज्यादा एक्सपर्ट्स, सुरक्षा में लगे 50,000 से ज्यादा जवान, आसमान में गश्त लगाते ड्रोन और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एयर एम्बुलेंस समेत हर पल तैयार 133 एम्बुलेंस होने के बाद भी इस भगदड़ में फंसे लोगों तक मदद नहीं पहुंची। अरे हमें 4 बजे ले रहली, 4 बजे ले कोई पूछे वाला नहीं, कोई झाके वाला नहीं। वो 2 लड़का रहे, वही डंडा मारी मारी के वही पानी पियाओ चाची पानी पियो, ये चाची पानी पियो, जैसे सबके पिलाते हैं। कोई 8 बजे से हाँ वहीं बैठे हाँ 4 बजे ले वहीं रहे में उनको लेके कोई कोई नहीं सुनाई हो। खड़े दे पर से कचर कचर के सब जाते हैं, जूता पहन के। पाऊ लिख लो। तूरी दिहला रे माइया सीना माही तुरा ले यार बा क्या अरे हमारा माई सारा ही देहिया तुली चढ़ा। इस दर्द और बेबसी का सामना अर्चना सिंह ने भी किया। भगदड़ वाली जगह पर वे भी मीना पांडे के शव के साथ फंसी थीं। मीना पांडे उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर की रहने वाली थीं। जब पकड़े इनके ऊपर 8 लोग गिर गए, सारे खत्म हो गए थे, सबसे नीचे थे, फिर भी ये बची थी। कोई आया इनके सर पे ऐसे रख के पैर चला गया, नाक से तुरंत खून फेंक दिए, नाक से मुंह से तुरंत फेंक दी खून। वो सीन देखने लायक नहीं था। अगर वहां कैमरा लगा होगा तो आप लोग देखिए वहां सीन कैसी थी। लगा तो जरूर होगा, दबा दिए होंगे। वहां भी हम बोले हैं, आए थे कुछ प्रेस वाले, वहां भी बोले, लेकिन दाब दिए हैं। सड़ जाती लाश। 2 बजे से तो बदबू मारने लगी लाश, पूरा दिन धूप में लाश पड़ी थी वहां। अब सोचिए 8 बजे की एक्सपायर हुई और 3 बजे पूरा इतनी कड़ी धूप थी वहां। 29 तारीख को पूरा धूप में लाश पड़ी थी। हेलीकॉप्टर भी ऊपर से आए देखने के लिए, सब लोग ऐसे हाथ दे रहे थे, ऐसे कर रहे थे, आओ आओ हमारी मदद करो, आओ, सब लोग बोल रहे थे। कुछ नहीं हुआ। इसी भगदड़ में जान गंवाने वाली हरियाणा के रोहतक की कृष्णा देवी अपनी बहू सुनीता देवी के साथ कुंभ गई थीं। और धक्का धक्का होते होते हम दोनों गिर गए। मम्मी सीधी गिर गई, मैं मोदी गिर गई। मैं बस आवाज लगा रही थी, कोई तो हमें बचा लो। मम्मी पीड़ित परिवारों का ये दर्द यहीं खत्म नहीं होता। भगदड़ के बाद कई परिवारों को अपनों का शव लेने के लिए संघर्ष करना पड़ा। पड़ताल में एक मामला ऐसा सामने आया जहां 2 शवों पर 10 नंबर लिख दिया गया। उलझन ऐसी हुई कि बिहार की माया देवी के परिवार को गोरखपुर की कमलावती का शव दे दिया गया। गलत शव के साथ माया देवी का परिवार प्रयागराज से करीब 250 किलोमीटर दूर मऊ तक पहुंच गया था। फिर एम्बुलेंस में वो दूसरा बॉडी डाल दिया बॉडी। फिर मऊ तक ले गाड़ी आया, तब तक ले मालूम उधर से फ़ोन आया इलाहाबाद से कि आप आइए वापस, आपका बॉडी एक्सचेंज हो गया है। फिर बड़े भैया गए वापस लेके और जाके फिर अपना बॉडी लेकर आए। आशंका है कि कुंभ भगदड़ में मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि हम सभी मृतकों के परिवारों से मिलने का दावा नहीं कर रहे हैं। कुंभ भगदड़ को 4 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन अभी भी कम से कम 50 ऐसे परिवार हैं जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि यूपी सरकार उनके परिजनों की मौत की सच्चाई को स्वीकार करे। वीडियो जर्नलिस्ट देवेश चोपड़ा के साथ अभिनव गोयल, BBC।